ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਐਮਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਅਟਾਮਿਕ ਨੇ ਐਕਨੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जितेंद्र जी, और धन्यवाद जो है आप सभी किसान भाइयों का और आपका कि जिन्होंने मुझे लगभग आए आधे घंटे से ऊपर ही हो गया एक किसान को फ़ोन करके बुलाया। जो मैं जितना इनको पिछले 2-3 महीने में मिला हूँ, देखा है, और जो मेरी इच्छा रहती है मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ। मेरा जो परिचय मैं देता हूँ, जो मेरा असली परिचय वो ये है कि मैं एक किसान परिवार से हूँ। पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं और खेतीबाड़ी को मैंने बहुत नज़दीक से जब जब मौका मिला उसको किया, उसको महसूस भी किया कि आज किसान कितनी मेहनत करने के बाद में उसको आमदनी आती, उसकी जेब में पैसा आता, वो साल में कितनी बार आता है और उसका खर्चा वो। तो मैं जो भी आपका, जब मैं दूसरे एरिया में होता हूँ, पंजाबी, मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना, थोड़ी सी पंजाबी भाषा, पंजाबी लोगों को छोड़ के, तो मैं वहाँ में ये बात बोलता हूँ कि खेती करके 100 में से 20 किसान ही खुश होंगे शायद। 80 किसान को अगर ये बोले कि भाई खेती छोड़नी है तो वो कल की जगह आज छोड़ने को तैयार है। लेकिन आप लोग जो है 100 में से मैं समझता हूँ कि 90 लोग जो है खेती करके उससे और खेती में वो आगे बढ़े भी हैं। सही है गलत है साहब? सही है, ठीक है ना? क्योंकि उन लोगों ने खेती को सेकंड है, पहले दूसरे काम है। आपने खेती को भी अपने दूसरे काम के नौकरी के साथ साथ खेती को भी बराबर का स्थान दिया। सुबह 2 घंटे 3 घंटे खेत में लगाना, उसके बाद में अपना दुकानदारी करनी है या जैसे जिसके बाद में करें। अब मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि अगर हम अभी गेहूँ की फसल की बात करें, वैसे तो ये अडामा कंपनी 2009 में हिंदुस्तान में आई और ये बहुत पुरानी इससे कंपनी है। ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा चाइना के साथ में कुछ टाई है, इस तरह से ये कंपनी बनी है। अब इजराइल जो है वो छोटी सी कंट्री है, आप सब समझते हो, लेकिन क्या खेती के मामले में, क्या हथियार के मामले में, और जितने लड़ाई वो लड़ता है उसके बाद भी मजबूत खड़ा है, तो वो एक इजराइल का उदाहरण। या दिसंबर में वही, अभी जो हमने उसमें 3 पानी लगाए, 2 पानी लगाए, जो भी हमने 2 यूरिया डाले, जितनी भी हमने मेहनत करी है, अब हमें नज़र आ रही है कि हमारी फसल जो है लगभग कुछ में बाली निकलनी शुरू होगी, कुछ में बाली निकलने वाली। लगभग हमने ये मान के चले हम आधे से ज़्यादा रास्ता हमने तैयार अपना कर लिया। अब क्या बच्चा, फल हमारी बिल्कुल हरी है, पीलापन नहीं है। हाइट देख ली, उसकी लंबाई देख ली, यही चीज़ तो देखी। अब क्या देखेंगे, उसमें बाल कैसे निकले, यही तो देखेंगे। अब पौधे के ऊपर डबल लोड हो गया, अब उसे अपना भी अस्तित्व बचाना है और बाली भी बचाना है, बाली में दाना भी बनाना है। जैसे हमारे पास में एक भैंस या गाय है के ऊपर का काम करता है फ्लेमबर्च, आप इसको यूज कर लो, क्योंकि पौधा जितना हरा रहेगा पकाई के टाइम तक, इतना उसमें दाना मजबूत होगा। फसल जितनी जल्दी सूख जाएगी उतना उसमें कमजोरी है। ये जो सारी चीज़ें हैं, एक ये अप्रोको है, इसमें 2 तरह की हमने जो फंजीसाइड मिलाए हैं। ये फंगस की समस्या के साथ साथ में आपकी फसल में हरापन भी रखेगा, तने को और जड़े को भी मजबूत देगी। ये भी दवाई, ये दवाई तो ऐसी है, हमने इसको धान में भी प्रयोग कराते हैं। जब जड़ खत्म हो जाती है तो ऊपर से जड़ें निकालते हैं, जड़ों को मजबूती देता है। जो भी खुराक ज़मीन के अंदर है, पौधे, अगर आप मेरी सिफारिश पूछो तो रेडीमेड
कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लेमबर्ड हो गया, ये एप्रोपा हो गया, हर एक कोई कीटनाशक शक्का। अब आप कह रहे हो कि साहब थोड़ा सा खर्चा आपका कंट्रोल करना है हमें, तो ये 250 ml, ये 200 ml और ये 100 ग्राम, कि साहब और थोड़ा सा कम कर दो। तो क्या करना है अपने को, 05234 इसमें और मिला, या ये तो हो गया एक नॉर्मल। अब आप कह रहे हो साहब मेरे 10 किले हैं, 10 में से मेरे 2 किले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप किसी डॉक्टर को भेजो, या मैं पौधा लेके आया उसको देख के बताओ, या आप मेरा नंबर लेना चाहो, या ये हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर भी लिखा है, और हम आपको लिटरेचर देंगे, उस पर भी आप बात करोगे कभी भी सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, तो आपकी मेरे से ही बात है। आप उसमें एक सुविधा और भी, अगर आप फ़ोटो भी भेजोगे तो आप फ़ोटो भी हमारे हैदराबाद ऑफिस में पहुंच जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और फ़ोटो भेजने के बाद में फिर हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम आपका या तो खेत चेक करें या आपसे बात करें। आप जब कन्विंस हो जाओगे तो हमें उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हमने फार्मर को बात करी है, विजिट करी है, वो कन्विंस है और ये रिकमेंडेशन। बस 250, 200, 100 ग्राम। अब आप इसके अलावा पौधे की कंडीशन के हिसाब से, फसल के हिसाब से आप लोगे। अब मैंने जो मेन बात थी, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात टाइम ना लेते हुए, वो मैंने आपको बताया कि ये आप कर लो, वो आपकी इच्छा है, आप थोड़े में करो या ज़्यादा में करो, जितने में भी करो। ये ज़रूर ध्यान रखा करो कि हमें इसकी देखना है कि हमें आज हमने इसमें इतना पैसा खर्चा है, हमें 10 गुना मिला नहीं मिला, 500 के पीछे हमें 1000 5000 मिल रहे नहीं मिल रहे, हमें इसका फ़ायदा हो। टाइम से आप तरीके से स्प्रे करोगे, जो भी स्प्रे करना अपने को ओस उतरने के बाद करना, और कम से कम ये मान के चलो कि 1 एकड़ में 120 लीटर पानी तो कम से कम लगना ही चाहिए। आप 70-80 लीटर पानी नहीं, 120 लीटर से 150 लीटर पानी लगाएं और ओस उतरने पे स्प्रे करें। ओस उतरने पे स्प्रे करने का कारण, अभी तो ओस नहीं है या है थोड़ी थोड़ी। ओस उतरने का कारण ये है कि जो भी हम डालेंगे पत्ते पे डालेंगे, पत्ते में पहले ही इतना गीलापन है कि आपकी दवाई को वो सोख ही नहीं पा रहा है, पत्ता सूखा रहेगा, क्योंकि जो भी दवाई जाएगी वो पत्ते से ही जाएगा, पत्ता ही उसका मुंह है, और जब मुंह ही बंद है तो वो उसके अंदर कैसे जाएगा। तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। पानी पी के देख ले, जो पानी पीने में अच्छा है वो पानी बढ़िया, इसका घोल बना लो, इसको डायरेक्ट टंकी में डाल लो। और अगर आपका ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप है, आप ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं ना, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसके लिए फॉर्मूला ये है कि अपने क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की बाल्टी, लोहे की नहीं लेनी, पीतल की नहीं लेनी, एक प्लास्टिक की बाल्टी में पहले ये डाल दो नमकीन वाली दवाई, 5 मिनट तक घोलो, ड्रम में डालो, फिर लो 5-10 लीटर पानी, फिर ये डालो। ऐसा कोई भी दवाई उसको पहले हिलाओ, पता नहीं 6 महीने पहले बनी है, साल भर पहले बनी है, 3 महीने पहले बनी, 3 महीने 2 महीने से पहले तो हो ही नहीं सकती, कहाँ से बन के कहाँ तक आई। तो ये क्या है, कई बार कुछ दवाई क्या होती है जम जाती है, उसको ऐसे हिलाओ, उसके बाद में उसमें हर दवाई को अलग अलग, आपके 10 मिनट फालतू लग जाए, हर दवाई को अलग अलग डाल के आपने ड्रम में डाल दो। फिर आपने ड्रम में तीनों दवाई को डाल के एक बार जो प्रेशर है उसमें अच्छे से घोल दो। इसमें भी एक एग्जांपल है भाई, कचौरी किसकी बढ़िया, मिठाई किसकी बढ़िया, जिसकी कचौरी बढ़िया उस बेचारे ना ही तो एक किल्ला है, ना उसका गेहूं घर का, ना उसका तेल घर का, कुछ भी घर का नहीं, क्या उसका जो उसकी जितनी बना रहा है इतनी बिक जा रही है, फॉर्मूला उस पर फॉर्मूला है। आज आपकी खेती भी फॉर्मूले से तो हो रही है। ये तो एक निकाल रहा कितनी पैदावार, दूसरा उसका पड़ोसी है वो पैदावार ले नहीं पा रहा। नंबर ये है, कोई भाई पर्सनल नंबर लेना चाहे पर्सनल नंबर भी दूंगा, आप जब मर्जी बात करो, जब मर्जी आप अपना फ़ोटो भेजो फसल का, कोई भी समस्या अपने पास, ठीक है जी। और आपका कुछ
इसमें कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? हम लोग उसके टाइमिंग पे पैसा आज भी इतना लगेगा, 10 दिन बाद भी इतना लगेगा, तो उसको टाइम से कर लेते। तो अभी जैसे जैसे पोटे पे अपना आ रहा है, आप इसमें 3 चीज़ का मैं बोलूँगा, एक कीटनाशक का, एक फंगिसाइड का और एक प्लांट ग्रोथ, जो उसको ग्रोथ, बस। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जो साहब